नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी हो गई, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और ऐसे न जाने कितने एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। साथियों, ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से आपके कितने के सही आंसर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? इस मिट्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बताना है आपको कि यह किस प्रकार की मिट्टी है। चलिए इसका सही जवाब बताइए। काली है, जलोढ़ है, लाल मिट्टी है या फिर लेटराइट? क्या है खादर और बांगर? किस प्रकार की मिट्टी है? आप जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। क्या होगा? बी। जलोढ़ मिट्टी है, आलुवियल सोल बोलते हैं जिसको साथियों, ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। और इसमें खादर मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों के द्वारा नए तत्व प्राप्त होते रहते हैं। बांगर मिट्टी एक प्रकार की पुरानी मिट्टी है, इसमें नदियों को बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। कौन सी साथियों? बांगर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बता देना है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। क्या होगा? बी साथियों, तमिलनाडु में है ये। ठीक है। कुडनकुलम परियोजना नाभिकी पावर से संबंधित है साथियों। यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कुल 7 स्थल है जहां पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। ठीक है। जैसे कैगा, काकरापार, कुडनकुलम, कल्पक्कम, नरोरा तथा तारापुर एवं रावलभाटा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपको बताना है। कर्नाटक, असम, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए क्या होगा सही जवाब। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, केरल राज्य में है साथियों। इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले के पश्चिम घाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ठीक है। विश्व में कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताना है आपको। फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? चलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सही जवाब बताइए क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, चाइना। ये गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों। सबसे पहले चाइना है साथियों, चीन और उसके बाद हमारा देश भारत है और फिर कौन है साथियों? रूस है और फिर उसके बाद अमेरिका है। ये 4 बड़े उत्पादक देश हैं साथियों। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? बता देना है साथियों। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केरल, असम, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, कर्नाटक। काफ़ी उत्पादक राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे साथियों, दूसरे पे केरला, तीसरे पे तमिलनाडु और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है आपको बता देना है। सिल्वर रिवॉल्यूशन साथियों, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? रजत क्रांति। चलिए बता देना। चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण? बताइए ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। क्या होगा? बी साथियों, अंडा और चिकन का उत्पादन साथियों। अंडा और चिकन का उत्पादन भारत में हरित। ठीक है। रजत क्रांति का क्या मतलब, क्या किससे संबंधित साथियों? अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है साथियों? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन।
केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है आपको बताना है। पत्ती, पंखुड़ी, वाह्य दल या वर्तिकाग्र। बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, वर्तिकाग्र। ठीक है साथियों, क्या वर्तिकाग्र ही इसका सही जवाब होगा साथियों। ठीक है, केसर के फूल के अंदर पाई जाने वाली लंबी पतली धागेनुमा संरचना को केसर कहते हैं। यह वर्तिकाग्र में पाई जाती है साथियों। केसर लाल या भगवा रंग का होता है। इसका उपयोग मसाले के रूप में होता है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, कराकस सैटिवेक्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित किसकी एक उत्तम किस्म है आपको बताना है। आम, संतरा, पपीता या फिर अमरूद। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है साथियों, आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी। पपीता, आम, पपीता, संतरा या फिर अमरूद। बताइए तो इसका सही जवाब होगा डी साथियों, अमरूद की। अमरूद की एक उत्तम प्रकृति है ये साथियों। ये किसकी किस्म है? अमरूद की एक उत्तम किस्म है। क्या साथियों? ललित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये देख सकते हैं आप। चलिए बताइए साथियों, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है आपको बताना है। पूसा रसराज, बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब जल्दी से बताइए। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है बताना है आपको साथियों। टमाटर, तरबूज, खरबूज या खीरा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। क्या होगा? सी। ये किसकी उत्तम किस्म है साथियों? खरबूज की। ठीक है, पूसा रसराज खरबूज की उत्तम किस्म है साथियों। कद्दू, तरबूज, करेला, परवल, खरबूज एवं कुकुरबिटा समूह में आने वाली फसल है। खरबूजे की अन्य उत्तम किस्म कौन से साथियों? हारा मधु। हारा मधु भी एक इसकी किस्म है साथियों, हारा मधु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका विद्यमान है कहाँ पे है आपको बता देना है। जाबो खेती करने का एक तरीका है साथियों, किस स्टेट में होता है आपको जल्दी से बता देना है। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब जल्दी से बताइए। उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, ये नागालैंड साथियों। जाबो ग्रामीण खेती है साथियों, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अगांगी जनजाति के द्वारा, अगांगी जनजाति के द्वारा साथियों ये खेती की जाती है। ठीक है, अगांगी जनजाति के द्वारा यह स्वदेशी कृषि प्रणाली है साथियों, जो इनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अगांगी जनजाति के द्वारा। कहाँ की? नागालैंड। नागालैंड जाबो। ठीक है, नागालैंड की खेती है साथियों ये जाबो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। बताना है आपको कि गेहूं में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। चलिए बता दीजिए गेहूं में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। 12, 30, 45 या फिर 25, क्या होगा सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 12%। गेहूं में कितना प्रोटीन होता है साथियों? 12% लगभग पाया जाता है। ठीक है साथियों, और संपूर्ण विश्व में 713 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है साथियों, और इसमें 12% क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। पूसा रूबी किसकी एक उन्नत किस्म है साथियों। पूसा रूबी के बारे में पूछ रहा है साथियों, ये किसकी एक उन्नत किस्म है आपको बता देना है। चलिए बताइए पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बैगन, टमाटर, फूल गोभी या फिर बंद गोभी। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। किसकी एक उत्तम किस्म है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा? बी साथियों, टमाटर। पूसा रूबी टमाटर की एक उत्तम किस्म है साथियों। किसकी उत्तम किस्म है? टमाटर की एक उत्तम किस्म है साथियों पूसा रूबी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को डालने में कमी हो या दाना निकालने की गति अधिक हो। बताइए कब थ्रेशर के द्वारा अधिक दानों का नुकसान होता है आपको बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, जब इसकी गति अधिक हो। जब थ्रेशर की गति अधिक होती है साथियों तो क्या होता है? उसके द्वारा दानों का नुकसान होता है। जो दाना पैदा होता है उसका नुकसान हो जाता है, वो उड़ जाता है साथियों। ठीक है, थ्रेशर के जो ज़्यादा स्पीड होने से हवा से उड़ जाता है दाना भी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन।
आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। फतेहपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर या फिर प्रतापगढ़, क्या होगा। चलिए ABC या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, प्रतापगढ़। ये आंवले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है साथियों, ठीक है। इस आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या फिर नहर, ABC या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल के द्वारा साथियों लगभग 45% खेती की जाती है साथियों, इसके द्वारा सिंचित की जाती है लगभग कितनी, 45% साथियों, ट्यूबवेल के द्वारा, ठीक है साथियों। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, ट्यूबवेल साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बता देना। चलिए फैजाबाद, शिमला, शिमोगा या फिर लखनऊ, चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है साथियों, शिमला में स्थित है। भारत में आलू अनुसंधान औपचारिक रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के तहत शिमला कुफरी में है साथियों, शिमला के कुफरी में है साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। लहसुन की तीव्र गंध है साथियों, माफी चाहते हैं, गंध का कारण क्या है आपको बता दीजिए। लहसुन में तीव्र गंध आता है साथियों, इसका क्या कारण है बताना है। क्लोरो यौगिक, अम्लीय यौगिक या फिर गंधक यौगिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, गंधक यौगिक के कारण। किसके द्वारा साथियों, गंधक यौगिक के कारण। लहसुन, प्याज आदि में तीव्र गंध का कारण क्या है साथियों, उसमें गंधक यौगिक पाया जाता है। लहसुन ऑलिवियम सैटिवम प्रजाति में आता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य है, चलिए बताइए काजू का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है आपको बताना है। गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। काजू का मुख्य उत्पादक राज्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में साथियों, महाराष्ट्र काजू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। काजू उत्पादन अन्य राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है, बड़ा आसान सा सवाल है और उम्मीद है कि इसको आपको आता भी होगा, इतना तो पक्का है। सोयाबीन में क्या पाया जाता है, चलिए बता दीजिए साथियों। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, ठीक है, प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है साथियों, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है साथियों। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 40 ग्राम तक प्रोटीन प्राप्त हो जाता है साथियों। सोचिए 100 ग्राम में लगभग 40 ग्राम तक प्रोटीन प्राप्त हो जाता है साथियों, किसमें, सोयाबीन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। किस राज्य में स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है, आपको बता देना है साथियों। चलिए कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन क्षमता है साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन क्षमता साथियों स्थापित है, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों आयु, और हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा हो साथियों और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे साथियों, 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो आपको विभिन्न एग्जाम से आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है साथियों। अपना, अपने माता पिता और बड़ों का ख्याल रखिएगा और उनका सम्मान करिएगा, ठीक है साथियों। भारत माता की जय साथियों, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।